राजनीति प्लस वंशवाद इक्वल टू बर्बादी श्रीलंका की। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज़ में। चर्चा शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप सत्य की जो आवाज़ है ना उसको लाखों लोगों तक पहुंचाने में अपनी एक भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक में जब वंशवाद आ जाती है ना किसी भी देश की व्यवस्था में, जब वंशवाद किसी भी देश की व्यवस्था को जकड़ लेती है ना तो परिणाम क्या होता है, ये आज ताज़ा उदाहरण आप श्रीलंका से देख सकते हैं। श्रीलंका में एक ही परिवार के लोग सत्ता में थे, राजपक्षे परिवार। राजपक्षे परिवार से ही प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, वित्त मंत्री था, कई सारे मंत्री थे और श्रीलंका के अर्थव्यवस्था पे 70% राजपक्षे परिवार का कब्जा था। अब जाहिर सी बात है, जब एक ही परिवार का कब्जा पूरे देश पे है तो इसको आप लोकतंत्र तो मान ही नहीं सकते। एक ही राजपक्षे परिवार पूरे के पूरे श्रीलंका को नियंत्रित कर रहा था, इसीलिए जो मन में आ रहा था वही ये लोग कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, किसी का नहीं सुनते थे। परिणाम क्या हुआ, आज श्रीलंका आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आज श्रीलंका के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आज श्रीलंका के लोगों के पास ना तो पेट्रोल बचा है, ना डीजल बचा है और ना ही अपने भूख को मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी बचा है। परिणाम ये हो गया है कि आज राष्ट्रपति को उनके कार्यालय छोड़ के, उनके राष्ट्रपति भवन छोड़ के भागना पड़ा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालय पे, उनके निजी आवास पे आज वहाँ के जनता ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जानते हैं, श्रीलंका एक छोटा सा राज्य है, भारत के एक छोटा सा राज्य बराबर श्रीलंका की कुल क्षेत्रफल और आबादी है। लेकिन फिर भी श्रीलंका से आज हमको बहुत चीज़ सीखना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में भी परिवारवाद इसी प्रकार से अपनी जड़ें जमा चुका है। भारत में आज परिवारवाद इतना जड़ें जमा चुका है, आप कई राज्यों में देखिए जहाँ पे राज्य में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पिता मुख्यमंत्री थे, पुत्र अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। कई राज्यों में ये आपको देखने को मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टी में देखिए, आपको हर जगह ये चीज़ दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप केंद्र में देखिए, राष्ट्रीय पार्टी में देखिए, आप कांग्रेस सबसे ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं। एक ही परिवार किस प्रकार से देश के आज़ादी के बाद नेहरू परिवार लगातार सत्ता में बने हुए हैं। लगातार देश के आज़ादी के बाद गांधी परिवार जो कि नेहरू की विरासत को संभाल रहे हैं, राहुल गांधी तक। अब कांग्रेस के जो अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे वो राहुल गांधी ही होंगे, दूसरा कौन हो सकता है। इसीलिए आज आपको सोचना चाहिए और श्रीलंका के उदाहरण से भारत के लोगों को ये सीखना चाहिए। देखिए, देश बड़ा होता है, जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ना, देश की हालत माली हो जाती है ना, इसका जिम्मेवार, इसकी जो भुगतान है, इसकी जो भोगी होता है वो देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को उसका हालत का जो खामियाजा होता है वो भुगतना पड़ता है। क्योंकि नेता चुनने में जब आप गलती करेंगे तो इसका जब परिणाम गलत आएगा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। श्रीलंका के लोगों ने भी ऐसा किया, एक ही परिवार के लोगों को सत्ता में बैठाया, उनको वोट दिया, उनको शीर्ष स्तर तक पहुंचाया। इसमें 2 चीज़ थी। पहली चीज़ ये थी कि एक परिवारवाद, दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि फ्री की पॉलिटिक्स, फ्री की चीज़ों को देने की पॉलिटिक्स। ये राजपक्षे परिवार जब 2019 में सत्ता में आई ना तो इन्होंने घोषणा कर दी कि श्रीलंका के लोगों को टैक्स में अब आधी छूट दे दिया जाएगा। श्रीलंका की स्थिति पहले से और चरमरा गई, क्योंकि सरकार चलती है किस चीज़ से, सरकार के लिए जो लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो ईंधन का काम करती है। और जब आप किसी गाड़ी में ईंधन ही नहीं देंगे तो गाड़ी कितनी देर तक चल पाएगी। दूसरा था कि श्रीलंका के जो अर्थव्यवस्था थी ना वो काफ़ी हद तक वहाँ जो पर्यटक आते थे उस पर निर्भर था। कोरोना काल में क्या हुआ, पर्यटकों का आना बंद हो गया, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था की माली स्थिति और ख़राब हो गई। लोगों को तो पहले ही मुफ्त की चीज़ों खाने की आदत लग गई थी। परिणाम ये हुआ कि लोग निष्क्रिय होने लगे, लोग कामकाज छोड़ने लगे। देखिए, ये समाज की परिस्थिति होती है। अगर समाज में के लोगों को ना सब कुछ मुफ्त में ही मिलने लगे ना तो लोग आलसी हो जाएंगे और उस राष्ट्र का पतन होना तय है।
तय मानिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं। अभी भारत के विषय में भी ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के कई राज्यों में जो अभी फ्री की चीज़ देने की एक होड़ मच गई है, कहीं बिजली फ्री दिया जा रहा है, कहीं पे महिलाओं को 1000 रुपये महीना फ्री दिया जा रहा है, कहीं पे राशन फ्री दिया जा रहा है। ये फ्री की जो चीज़ें हैं ना, तत्काल तो ये राजनीति को लाभ पहुंचाती है, राजनेता को लाभ पहुंचाती है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होता। ऐसा कई अर्थशास्त्री का, जो इकोनॉमिक का, जो अर्थशास्त्र का अच्छे जानकार है, वो बताते हैं। और भारत में भी ये दौर चल पड़ा है। इसके जगह पे आप लोगों को कर्मठ बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, ताकि वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को खुद पूरा कर सके। लेकिन श्रीलंका के में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के माली हालात को इस प्रकार से राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका के अर्थव्यवस्था से लेके श्रीलंका के राजनीतिक व्यवस्था पर इस प्रकार से अपना कब्जा जमा लिया कि अब श्रीलंका के लोग पूर्ण रूप से हर प्रकार से श्रीलंका के लोगों को अपने कैद में जकड़ लिया। परिणाम भुखमरी, परिणाम गरीबी, परिणाम बेरोजगारी। और आज वही राजपक्षे परिवार तो भागते फिर रहे हैं, लेकिन राजपक्षे परिवार तो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, उनके पास पैसा होगा, काला धन होगा। लेकिन बताइए आज जो भुक्तभोगी कौन हो रहा है? श्रीलंका के लोग हो रहे हैं। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? श्रीलंका के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और यकीन मानिए, ये जो आर्थिक स्थिति अभी श्रीलंका में बनी हुई है, इससे निपटने में अब श्रीलंका को बरसों लग जाएगा। बरसों तक श्रीलंका के लोग एक गलत निर्णय जो उन्होंने राजपक्षे परिवार के, एक ही परिवार के सारे लोगों को सत्ता में बैठा दिया, ये जो उनके द्वारा गलत निर्णय लिया गया था, इस निर्णय के कारण अब श्रीलंका के लोग बरसों तक आर्थिक रूप से गरीबी, आर्थिक रूप से विपन्नता के शिकार हो गए हैं बरसों के लिए, और बरसों तक उनको ये चीज़ झेलना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, लोकतंत्र में आपके लिए आवश्यकता है कि आप एक जिम्मेवार नागरिक बने। आपको अपनी जिम्मेवारी को लोकतंत्र में समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप कैसे लोगों को नेता चुन रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आप जी रहे हैं, राजतंत्र में नहीं, जहाँ पे आप राजा के गुलाम होते हैं, राजा के जो सिक्के के मोहताज होते हैं। ये लोकतंत्र है। और यहाँ ये देश अगर ये भारत की बात करें तो 140 करोड़ लोगों का ये देश है। आपके द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है, आपकी भी भूमिका इस देश के निर्माण में उतनी ही है जितना सत्ता पर बैठे सत्ताधीशों की है। इसलिए लोकतंत्र में अपनी भूमिका समझिए और वंशवाद के राजनीति पे प्रश्न उठाइए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।